महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार आदिकालीन भारतीय संस्कृति की दिव्यता और अलौकिकता का दर्शन होने जा रहा है। आपके स्वागत में स्वयं अर्जुन, गरुड़, नंदी, एरावत और मां गंगा के साथ ही श्रवण कुमार भी मौजूद रहने वाले। तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जरिए दिए गए एक बयान के बाद देश में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तेज हो गया और अब ये बयान प्रयागराज महाकुंभ की तरफ रुख भी कर रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने जनसंख्या से लेकर के सनातन बोर्ड तक पर बड़ा बयान दे दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में सनातन के सबसे बड़े उत्सव की तैयारी। ₹40 करोड़ मेहमान, सीएम योगी का मेगा प्लान। महाकुंभ में होगी धर्म संसद, सनातन बोर्ड की मांग। प्रयागराज में संतों का संगम, सनातन पर मंथन। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार आदिकालीन भारतीय संस्कृति की दिव्यता और अलौकिकता का दर्शन होने जा रहा है। आप चाहे किसी भी परिवहन के माध्यम से प्रयागराज पहुंचे, आपके स्वागत में स्वयं अर्जुन, गरुड़, नंदी, एरावत और मां गंगा के साथ ही श्रवण कुमार मौजूद रहेंगे। पौराणिक महत्व की 26 नक्काशीदार मूर्तियां महाकुंभ में आने वाले देसी विदेशी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनने जा रही हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रयागराज के 26 प्रमुख चौराहों पर स्थापित करने का काम जोर शोर से चल रहा है। 26 चौराहों को 26 नक्काशीदार मूर्तियों से सजाने संवारने का काम जारी है। डीपीएस चौराहे पर अर्जुन की मूर्ति, एयरपोर्ट चौराहे पर नंदी की प्रतिमा, हर्षवर्धन चौराहे पर आरती करती हुई मां गंगा नाव में सवार दिखेंगी। इसके अलावा फाफामऊ में गदा का प्रदर्शन किया गया है। समुद्र मंथन का घोड़ा भी महाकुंभ का विशेष आकर्षण होगा। सम्राट समुद्रगुप्त की प्रतिमा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी। नैनी चौकी चौराहे पर श्रवण कुमार की प्रतिमा लगाई जा रही है। इसके साथ ही मेजर ध्यानचंद, एरावत की प्रतिमा भी लगाई जा रही है। अलोपी बाग में मुनि स्नान देखकर देश विदेश के श्रद्धालु दंग रह जाएंगे। उधर महाकुंभ से पहले ही मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की तरह हिंदुओं के लिए अलग सनातन बोर्ड गठित किए जाने की मांग तेज हो गई है। तो दूसरी तरफ देश में चल रहे हिंदुओं की आबादी पर साधु संत भी मुखर होकर बोल रहे हैं। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं की आबादी घटने पर चिंता जताई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातों पर अमल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हिंदू भी डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि हिंदुओं के कम बच्चे पैदा करने से संत महात्माओं की संख्या भी घट रही है। महंत रविंद्र पुरी ने आगे कहा कि दूसरे धर्म की आबादी तेजी से बढ़ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में हिंदुओं के अधिक बच्चे पैदा होने की बातचीत शुरू हो गई है। जिस तरह से लगातार बयानबाजियां चल रही हैं, उसको लेकर अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। महाराज जी, किस तरह से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात हो रही है, आप सहमत हैं इससे? देखिए, हिंदुओं के पहले भी ज़्यादा बच्चे होते थे, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा, आज से 50 साल पुराना इतिहास आप देखिए। जो आज से 50 साल की पहले की जो जनरेशन है, उनके जो भाई आप काउंट कीजिए, किसी के 5 भाई है, 6 भाई है, 7 भाई है, 10 भाई, बोले कितनी बहनें हैं? 10 बहनें हैं। कितने भाई है? 12 भाई है। ये जब हमारे इंदिरा गांधी जी ने ये कानून बनाया था, हम दो हमारे दो, उसके बाद जो है जनसंख्या में घटोती हुई और हमारे जो हिंदुओं की संख्या कम होती गई। और अब मैं समझता हूँ सभी हिंदुओं ने एक ही फार्मूला अपनाया है, हम दो हमारे दो, इसलिए हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। अब जो भी हमें भाग्य में होगा, जो प्रारब्ध में होगा, जितने बच्चे हमें होने चाहिए, हमें उसके लिए प्रयास करना है, सभी को हम जन्म दें। हम कोई एबॉर्शन नहीं करें, उसके लिए कानून सख्त बने हुए हैं और भी बने। इसीलिए आप देख रहे हैं पूरे भारत में हमारे हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। अगर हम दो हमारे दो पे अटल रहेंगे, हम दो हमारे दो ही रहेंगे, तो बहुत जल्दी हमें कश्मीर वाला हाल हो जाएगा। जितने भी हमारी मुल्लावादी सोच है, जो हमारे गैर हिंदू है, हमको हिंदुस्तान से मार मार के यहाँ से दूर भगा देंगे और हमें भाग
भागने के लिए अब कोई देश नहीं बचा जहाँ पे हम जा सकते हैं। इसीलिए जो भी अपील की गई है, जो बड़े बड़े लोगों ने अपील की है, बहुत अच्छी अपील है। हिंदुओं को ये अपील को मानना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। प्रयागराज के महाकुंभ में धर्म संसद होगी। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने धर्म संसद की तारीख का ऐलान किया है। ये धर्म संसद गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को संगम के तट पर आयोजित की जाएगी। धर्म संसद का आयोजन इस बार साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से किया जाएगा। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भारत 24 से खास बातचीत में कहा, महाकुंभ में प्रमुख संतों और ऋषियों की एक सभा में सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा और इसे केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। महाराज जी, यहाँ पे धर्म संसद भी आप बुला रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है, तो सनातन बोर्ड की बात चल रही है, तो क्या इसमें कुछ होने वाला है? देखिए, जो सनातन बोर्ड वाली बात है, मैं समझता हूँ इतना जल्दी ये करना अभी उचित नहीं है। धर्म संसद होगी, सनातन बोर्ड किसका होगा? सनातन बोर्ड जनता का नहीं होगा। सनातन बोर्ड जितने भी मठाधीश है, जो जिनके मठ है, जिनके मंदिर है, उन्हीं के लिए सनातन बोर्ड बनेगा। उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनेगा। मैं ये कहना चाहूँगा, अभी हमारी वार्ता उन लोगों से हुई नहीं है, हम सनातन बोर्ड की बात करने लगे हैं। इसीलिए हमने 26 या 27, अभी हमारी डेट कंफर्म नहीं है, हमारा प्रयास है 27 जनवरी को हम यहाँ प्रयागराज की भूमि धर्म संसद रखेंगे। जितने भी मठाधीश है, जितने अखाड़े हैं, अगर पूरे भारत में आप जाएंगे, आपको हर जगह जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के ही मठ मिलेंगे। अभी तक हमारी उनसे वार्ता नहीं हुई और हम सनातन बोर्ड की बात करेंगे, भी मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी होगी। पहले जितने मठाधीश है उनसे वार्ता होगी, वो क्या चाहते हैं, कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है, और अगर चाहते हैं तो क्या चाहते हैं। ये सब होने के बाद ही हम जो है सनातन बोर्ड की बात करेंगे और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी सनातन बोर्ड की डिमांड करना बेईमानी होगी। वहीं सनातन धर्म की बैठक में सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों है, इसको लेकर चर्चा हुई। साध्वी ने कहा कि सनातन बोर्ड का गठन करना बहुत आवश्यक है। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से दूर करना जरूरी है। सनातन संस्कृति से जुड़े धर्माचार्य विद्वान सीधे तौर पर हमारे धार्मिक स्थलों की देखरेख, निगरानी और उनकी व्यवस्थाओं के लिए तत्पर रहेंगे। 26 जनवरी को हमारे आदरणीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज की अध्यक्षता में 13 अखाड़ों के संत मुनि महात्मा आचार्य सभी आएंगे और उसमें एक विशाल धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। लाखों करोड़ों की संख्या में अपने संत महात्मा आएंगे। तो उसमें हमने यह निर्णय किया है कि उस धर्म संसद में सनातन बोर्ड का गठन होगा और उस धर्म संसद में हम यह सबके सम्मुख ये बात रखने जा रहे हैं कि सनातन बोर्ड हमारी नहीं, महात्मा को सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल सनातन हिंदू धर्म के लोगों के लिए सनातन बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इसलिए है क्योंकि महात्मा तो सदैव परमार्थ में जीवन जीता है। तो इस प्रयागराज की इस भूमि पर गंगा के किनारे जो ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इस महाकुंभ में हम सब मंथन करके ही इस सनातन बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से योगी सरकार और प्रशासन की तरफ से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक ढंग से ट्रैफिक मैनेजमेंट का अध्ययन किया जा रहा है। ज्यादातर चौराहों पर इससे संबंधित कार्य अपने अंतिम चरण में है। महाकुंभ की तैयारी को लेकर तीर्थराज प्रयाग के ब्यूटिफिकेशन का काम अपनी पूरी रफ्तार में चल रहा है। यहाँ सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विविधता दिखाने के लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है। चौराहों पर जो भी डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं, उनमें हार्टिकल्चर एनवायरनमेंट की सजगता के प्रति ग्रीन बेल्ट भी डेवलप किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।